ओं श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रवर्तित ज्ञान चर्चा का आज चतुर्दश दिवस है। उसमें चतुर्दशोध्याय जो गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्याय है, उस पर आधारित ज्ञान चर्चा होगी। इसमें आप सभी गणमान्य विद्वद्वरेण्य भगवद गीता ज्ञान पिपासु समस्त श्रोताओं का मैं नमन करता हूँ, और जो विश्वव्यापी रूप में इससे जुड़े हैं सबका कृतज्ञ हैं। और इसके प्रारंभ करने से पहले हम कुछ पूर्व का उल्लेख करते रहे हैं, कुछ परंपरा है, लेकिन आज उस प्रकार का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ। बड़ी खुशी की बात है। हमने पहले निवेदन किया है कि स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, स्वयं उत्तर भी खोजना चाहिए। तो हमें लगता है कि समस्त जो विद्वज्जन हैं उसी की ओर बढ़ रहे हैं। तो भी दो बातें यहाँ पर कहने योग्य हैं। एक दूरभाष अमेरिका के ओहायो राज्य से जो है आया, और एक दूरभाष दिल्ली से। दोनों मित्रों ने जो हमने कल निवेदन किया था, जो उदाहरण इत्यादि दिए थे, वो A to Z जो है हमें सुना दिया कि आपने ऐसा ऐसा कहा, ऐसा ऐसा कहा। सारा का सारा याद है। हम तो यहाँ कथन करके जो है उसको विस्मित कर जा रहे हैं, लेकिन सारे लोगों को पूरा स्मरण आ रहा है। सारा सुनाया मित्रों ने जो है। तो मैं समझ लीजिए इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है जो है। इसी प्रकार और सब भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने कई बातें स्मरण में रखी होंगी, और रखना भी चाहिए। कुछ जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, इसका उद्देश्य ही यही है। हम निवेदन करते आए हैं कि इसको केवल टाइम पास और एक काल यापन की दृष्टि से न देख करके इसको आत्मोद्धार की दृष्टि से इस ज्ञान चर्चा को लेना चाहिए। और ये जो चतुर्दशोध्याय है ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये बहुत प्रैक्टिकल है। आधुनिक भाषा में कहें बहुत व्यवहारिक है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। यदि इसे हम ठीक से समझ पाएंगे और उसके अनुसार अपने को ढालने का यत्न करेंगे तो अवश्य ही इससे लाभ हो जाएगा। ये त्रिगुण की चर्चा तो सब जगह होती ही है, लेकिन भगवान ने इसको सूक्ष्मता से यहाँ पर समझाया है चतुर्दशोध्याय में। अब यहाँ अर्जुन का प्रश्न नहीं है, सीधे भगवान जी अविच्छिन्न रूप से जो है चल रहे हैं। और कुछ पुराने प्रश्न कुछ छूटे हुए हैं, उनका देखिए कुछ मौका निकलेगा तो विचार करेंगे। जो दंपति वाला अभी भी नहीं हो पाया है, क्योंकि वो कुछ समय भी खाएगा, बड़ा संवेदनशील विषय भी है, इसलिए हम उसके लिए अवसर देख रहे हैं। कभी न कभी उस पर विचार करेंगे। तो अभी हम सीधे साक्षात श्रीमद् भगवद गीता पर उतरते हैं। चतुर्दशोध्याय में श्री भगवान आज्ञा करते हैं अर्जुन को, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। अब उतना तत्व बताने के बाद बहुत कुछ हो चुका है, यदि उसका पालन कर लिया जाए तो। फिर भगवान आज्ञा करते हैं कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। ज्ञानों में
उत्तम ज्ञान फिर से कहूँगा, जिस ज्ञान को जान करके समझ करके आचरण में उतार करके मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गताः, इस संसार में परम सिद्धि को प्राप्त किए, परम सिद्ध बन गए जिस तत्व को जान करके। अब एक चीज स्पष्ट हो गई जो मैं निवेदन करता आ रहा हूं, अर्जुन तो केवल एक बहाना है, केवल ब्याज है। केवल अर्जुन को ही समझाना होता तो विश्वरूप दिखा चुके हैं भगवान, और उनको जो है नतमस्तक करा चुके हैं, सरेंडर करा चुके हैं। अब सीधे कह देंगे भगवान कि तुम युद्ध करो तो अर्जुन तुरंत युद्ध कर सकते हैं। इस समय अर्जुन अब जो है निषेध करने की स्थिति में नहीं है। अब इसके आगे तो जो है दुनिया के लिए भगवान जी आज्ञा कर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि विश्वरूप देखने के बाद अब अर्जुन के लिए कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। 12वें अध्याय में कुछ पूछा था, उसका भी जवाब हो गया है। लेकिन भगवान जी अब अपने तरफ से जो है सो गुरु जब प्रसन्न होता है तो ऐसे ही शिष्य को जो है उपदेश देता है। यह हम लोग की परंपरा में कहा भी जाता है काशी में कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु अपने आप आ जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं। भक्त जब तैयार हो जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। पात्रता जब हो जाती है तो अर्जुन की पात्रता भी देखें, फिर लोक कल्याण भी है। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि करना है तो भगवान जी बता रहे हैं, शुद्ध हम ही लोगों के लिए बता रहे हैं जो हम लोग श्रवण मनन कर रहे हैं, निष्ठा से जो है सो सुन रहे हैं इतने दिन से। ये हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य, ये जो ज्ञान आगे बताया जाएगा, ऋषि लोग ज्ञानी लोग मम साधर्म्यम आगताः, वो मुझ में प्राप्त हो गए, और वो सर्गेऽपि नोपजायन्ते, दूसरी सृष्टि भी होगी तो जो है उनको फिर उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है। प्रलये न व्यथन्ति च, प्रलयावस्था में भी अर्थात मृत्यु अवस्था में भी व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि प्रलय तो हम लोग के रोजे हो जा रहा है। यहाँ एक महाप्रलय है, लेकिन हमारे लिए तो वही प्रलय है जिस दिन जो है प्राण और शरीर का वियोग हो जाए तो हमारा प्रलय तो आ गया। वो दूसरा प्रलय तो पता नहीं कब है, क्या है, वो तो कल्पित है। यहाँ तो हमारा प्रलय तो रोज हो जा रहा है, प्रत्येक दिन सृष्टि स्थिति प्रलय चल रहा है। ये देखना चाहिए गंभीरता से। दृष्टि सृष्टिवाद है, हम हैं तभी तो दुनिया है, आप हैं तभी तो संसार है। जब तक हैं तब तक है, जब तक नहीं है तो प्रलय हो गया। प्रलये न व्यथन्ति च, व्यथित नहीं होते, जाते समय भी व्यथित नहीं होते, यही कठिन काम है। मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां यतो भवति भारत। महत् ब्रह्म, महत् योनि, मम योनि, मेरा उत्पत्ति स्थान है वो व्यापक ब्रह्म, समष्टि ब्रह्म। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहं, उसमें मैं बीज स्थापित कर देता हूँ, सृष्टि का गर्भ स्थापित करता हूँ। ये जो ब्रह्मा जी का सिखाया हुआ गर्भ तो इधर है, मनुष्य तरूपा में जो हमने कहा कि दवा छिड़क के मशीन बना के जो दिए हैं, सृष्टि चल रही है। लेकिन वो जो बहुत बड़ा जो व्यापक समष्टि जो गर्भ है, तस्मिन् गर्भम दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां यतो भवति भारत, जहाँ से समस्त प्राणियों का, भूतों का संभव होता है अर्जुन, वहाँ से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। सर्वयोनिषि कौन्तेय, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि रहम बीज प्रतः पिता। सभी योनियों में जितने भी मूर्तियां बनती हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं, ढांचा जो हम लोग का शरीर बना है, व्यक्ति बना है। अव्यक्त से व्यक्त हो गया तो व्यक्ति हो गया, मूर्ति हो गया, मूर्ति भी वही है, एक दृश्य में आ गया। जितने भी उत्पन्न होते हैं सबका उत्पत्ति स्थान परम जो महद योनि मैं ही हूँ, और बीज प्रतः
उनका जो बीज प्रदान करने वाला जो पिता भी मैं हूं। क्या बात है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अब त्रिगुण है, सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। ये प्रकृति संभवा गुणा देहे देहिनम अव्ययम देहिनम अभी हे महाबाहो निबध्नन्ति, उसको बांध देते हैं, उसको वश में कर देते हैं, क्योंकि वो माया के कारण जो है वो त्रिगुणों में बध जाता है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों का अस्तित्व हमारे शरीर में रहता है। ब्रह्मा जी से लेके ये शुरू हो जाता है। काफी हमने पहले निवेदन किया है इसका, जो है एक ही गुण से काम नहीं चलने वाला है। केवल सत्व गुण से सृष्टि नहीं होगी, केवल रजोगुण से गति नहीं होगी, केवल तमोगुण से भी काम नहीं होगा, तीनों चाहिए। और तीनों में किसकी मात्रा कितनी है इस पर निर्भर करेगा कि हम कैसे हैं। सत्व गुण अधिक है तो ठीक है, रजोगुण अधिक है तो रजोगुणी हो गए, तमोगुण अधिक है तो तमोगुणी हो गए। लेकिन गुण कुछ कुछ सब रहते हैं, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होते। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। कार्यं दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते। कार्य को देख के कारण का अनुमान किया जाता है। तो हम कैसे जाने कि सत्व गुण है? तो देखिए, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। वो दोष रहित, व्याधि रहित, प्रकाशक, सुखपूर्ण, इस प्रकार की स्थिति रहती है तो वो समझना कि वो सत्व गुण की स्थिति है। वो हम लोग में जो है वो कई स्थितियां आती जाती हैं, रोज घटित होती हैं। इस समय जो हम लोग विराजमान हैं, बैठे हैं अपने अपने स्थान पर, कोई वक्ता के रूप में, कोई श्रोता के रूप में, तो हम लोग के अंदर सत्व गुण विराजमान है, इसमें कोई संशय नहीं। इसमें रजोगुण तमोगुण जो है वो गौण है, वो छिपके बैठे हैं, क्योंकि सत्व गुण अभी हम लोग का हावी है। तो किस व्यक्ति में अधिक से अधिक सत्व गुण प्रधानता रहती है दिन भर में, 24 घंटे में? रात को छोड़ दीजिए, सोते समय तो जैसा रहेगा होने दीजिए। जागृत अवस्था में किस गुण का प्राधान्य रहता है हम में अधिक से अधिक, ये हमको स्वयं निर्णय करना है, मेजरमेंट इसका खुद करना है, क्योंकि दूसरा दूसरे को नहीं बता सकता है जो है। तो जितना जागरण होता है उसमें हम कितने देर प्रसन्न रहते हैं, कितने देर आनंदित रहते हैं, कितने देर दूसरे की सेवा करते हैं, कितना परोपकार करते हैं, कितने दूसरे के बारे में सोचते हैं, दुखियों के दुख हरण के संबंध में कितना देर विचार करते हैं, अच्छा कितना सोचते हैं, तो समझ लीजिए उतना पोर्शन हमारा सत्व गुण में जाएगा। और राग, द्वेष, क्रोध, काम, क्रोध इत्यादि में हो करके हम जो है उछल कूद कितना करते हैं, डंडा कितने देर उठाते हैं, टेंशन आते कितना है, डांटते कितना है, गाली गलौज कितना करते हैं, मैं कितने बार बोलते हैं, तो समझ लो कि उतने देर हमारा रजोगुण है। और निद्रा, आलस्य, प्रमाद, पड़े रहते हैं बिना काम के, अपवित्र चीज़ों का सेवन करते हैं, बहुत नीच अवस्था में चले जाते हैं, प्रमाद में रहते हैं, कितने देर ऐसा करते हैं, तो समझ लीजिए तमोगुणी उतना हम होते हैं, हम ही होंगे, क्योंकि दूसरा नहीं होगा, क्योंकि एक ही आदमी में घूमते रहते हैं दिन भर। तो अपने को खुद मालूम करना पड़ेगा कि आज हमारे में सत्व गुण है कि नहीं, क्योंकि हम अनुमान करेंगे तो गड़बड़ा सकता है, क्योंकि हम मिल जाएंगे, आप हमारे सामने आएंगे, हम आपके सामने जाएंगे, तो हम लोग तुरंत डुप्लीकेट हो जाते हैं। आइए आइए शुरू कर देंगे, हम भी वैसे बोलते हैं, सब लोग वैसे बोलेंगे, एकदम चेहरा खिलखिला करके एकदम दिव्य दिखा देंगे 1 घंटा। लेकिन असली में अंदर हम क्या हैं, ये तो हम ही निर्णय करेंगे ना।
तो स्वयं निर्णय करना है। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, दिखाने के लिए काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तृष्णा और संग, तृष्णा का जो संग से उससे उत्पन्न जो है रागात्मक चित्त जब रहेगा, हे कौन्तेय, वो कर्म संगेन, कर्म के संग से देहिनम निबध्नाति, वो बांधता है, अनेक प्रकार का प्लान बनाने लगेगा, ये करें वो करें, उधर से उसको चुरा लो। प्रकाशक लोग जो है दूसरे का किताब चुरा लो, छाप लो, दूसरे का लेख छाप लो, क्या क्या चल रहा है दुनिया में जो है सो। जितना थीसिस उसिस देखते हैं सब जो है सो दूसरे से इधर से उधर, उधर से उधर, अपने से कुछ नहीं है जो है सो, दूसरे का काम करना है। तो कर्म संग में फंसे हुए लोग हैं, डुप्लीकेट निकाल लो तुरंत, दूसरे का सामान देख के मोहर ठोक के ऊपर से रेपर चिपका दो। ये सारा का सारा समाज में जो चल रहा है तुरंत फायदा करने के लिए, ये रजोगुण का प्रभाव है। कर्म संगे न देहिनम तमस्त्वज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि के द्वारा जो है उस देही को जो है निबद्ध करता है, वो मोहित कर देता है, कर्तव्य व्यामोह उत्पन्न करता है बुद्धि में। समझ लीजिए तमोगुण है, अभी कुछ कहने लायक नहीं है जो है। इसीलिए देख के किसी से कुछ निवेदन करना है, कुछ काम बनाना है, तो हम अपने शिष्यों से सबसे कहते हैं कि प्रातः काल जाया करो ऐसा काम लेकर के, सायंकाल या दिन में मत जाया करो, काम बनेगा नहीं, दिमाग गर्म रहेगा जो है। और प्रातः काल जाएंगे थोड़ा सत्व गुण प्रधान रहता है, तो कुछ काम बन भी जाता है। जो वही व्यक्ति है अब प्रातः काल मिलेगा तो थोड़ा सा सौम्य रहता है, तो कुछ काम हो सकता है। लेकिन उसी को शाम को जाएंगे तो दिन भर का टेंशन लेके बैठेगा, दिन में जाएंगे तो गरमाया रहेगा, ऑफिस में बैठा रहेगा, कोई ऑफिसर रहेगा, कोई डीएम वीएम, कोई एसपी डीएसपी रहेगा, तो फिर वहाँ तो आसमान में रहेगा वो, तो जो है सो वहाँ क्या मतलब है जाने का। लेकिन सुबह जाएंगे क्वार्टर में समय लेकर के, तो वहाँ थोड़ा सा नॉर्मली मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसा समय निकाल के जाना चाहिए जब सत्व गुण प्रधानता हो। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। साफ साफ वही बातें आ रही हैं कि सत्व गुण है तो सुख से आपको संयुक्त करेगा, आनंद रहेगा। जब जब आनंद रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, अनुमान कर लीजिए कि अभी सत्व गुण चल रहा है। दूसरे का भी अनुमान कर लिया जाए, क्योंकि अतिथि में तो मान लीजिए डुप्लीकेट है, लेकिन घर में भी तो हमेशा लोग रहते हैं, तो वो तो डुप्लीकेट नहीं हो पाते, ओरिजिनलिटी उनकी बाहर निकल जाती है। तो देखेंगे प्रसन्न है, सब ठीक ठाक है, तो समझ लीजिए कि जो है अभी सत्व गुण इनका चल रहा है। तो सत्वम सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत। अब अनेक प्रकार का प्रपंच जब फैला रहा हो, समझ लीजिए रजोगुण चल रहा है। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। तो समझ लीजिए ज्ञान ढका हुआ है, अनेक प्रकार का प्रमाद जो है करेगा तमोगुण की प्रधानता। रजस्तमश्चाभिभूय भारत रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। अब ये गुण जो है एक दूसरे को पराभूत करते हैं, गुणों में लड़ाई चलती रहती है। सत्व गुण जो है सो कोशिश करता है कि रजोगुण तमोगुण को दाबें, तो कभी समर्थ हो गया तो सत्वगुण प्रधानता आ गई। तो रजोगुण जो है अपना मौका देख रहा है, कहीं अवसर आ गया, किसी ने कुछ अभद्र बोल दिया, कुछ दे दिया, तो तमोगुण सत्वगुण दोनों को दाब के रजोगुण टाइट हो गया, लाठी लेके निकल गया तुरंत जो है, आओ जी है, और रजोगुण की प्रधानता हो गई। फिर तमोगुण भी कोशिश कर रहा है कि हम भी कभी प्रधानता प्राप्त करें, तो मौके में वो भी अपना दे। तो इन गुणों में परस्पर जो है सो अपने अपने प्राधान्य के लिए जो है द्वंद्व चलते रहता है। तो उसमें थोड़ा सा हम अलर्ट रहेंगे, तो सत्व गुण को थोड़ा पुश कर देंगे, उसको जो है मदद कर देंगे, तो वो विजयी होगा।
तो हम जहाँ पर खाद पानी डालेंगे वही जो है सो ज़्यादा पुष्पित पल्लवित होगा। तो वो गुणों में द्वंद्व चलता है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। अब समझ लीजिए, स्पष्ट रूप से जो है चिन्ह बताया कि जब सत्व गुण की वृद्धि हो तो सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, शरीर के जितने भी द्वार हैं, प्रकाश उपजायते, प्रसन्न रहेंगे सारे के सारे इंद्रिय जो है। वो अभी की स्थिति आप देख लीजिए, कान भी प्रसन्न है, आँख भी प्रसन्न है। तो आँख कान प्रसन्न है तो नासिका भी प्रसन्न है, जिह्वा भी प्रसन्न है, त्वक भी प्रसन्न है, और वाक्पाणी पाद पायु उपस्थ सभी पंच कर्मेंद्रियां भी प्रसन्न है। सभी सब एकदम दिव्यावस्था में है। तो समझ लीजिए कि सत्व गुण चल रहा है, कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं रहा है। आँख में लोभ नहीं चढ़ा हुआ है, कान में जो है निंदा सुनने पर आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। आप देख ही रहे हैं, दुनिया में दूसरे की बुराई सुनने में जितना आनंद होता है, क्या समझे, उससे तो बहुत अच्छी मिठाई से भी नहीं आता है लोगों को जो है सुनने में। लगता क्या बढ़िया जो है दूसरे की बुराई ऐसा ऐसा सुनाई दे रहा, गदगद हो जाता है आदमी। कुछ होता था पहले, तभी ना अनुभव से बता रहा हूँ। धीरे धीरे अभ्यास किया गया है कुछ जो है कि ये कम सुना जाए इसको जो है। और दूसरे की प्रशंसा जो सुनने में नींद लग जाएगी तुरंत जो है। दूसरे की प्रशंसा सुननी हो तो उतना दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन जब दूसरे की दुश्चरित्रता सुननी हो, कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, कौन कितना महिला कहाँ दुश्चरित्र है, कौन पुरुष कितना दुश्चरित्र है, क्या क्या करता है, ये इसकी कहानी जब शुरू हो जाती है तो एकदम जागृत हो गया आदमी सुनता है। वाह, वो पूरा लगता है सत्वगुण का आनंद जो है वो रजोगुण दे रहा है। तो ये ध्यान देने की बात है कि ये जो है सत्वगुण का आनंद नहीं है। ये दूसरे की बुराई सुन करके आनंद लेने वाला व्यक्ति कभी भी आत्मोद्धार की मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। वो कल्याण उसका नहीं हो सकता है। भले तात्कालिक आनंद ले रहा है, लेकिन उसका रास्ता गड़बड़ा रहा है आगे का। यदि उस आगे के रास्ते में जाना है तो गड़बड़ाएगा निश्चित, क्योंकि 100% आंतरिक शुद्धि के बिना आध्यात्मिक मार्ग में चलना असंभव है। ये पंक्ति है, शास्त्रों की पंक्ति है, भाषा में मैं बता रहा हूं। 100% आंतरिक शुद्धि के बिना आध्यात्मिक मार्ग में चलना जाना असंभव है। ईश्वर प्राप्ति असंभव है, मोक्ष प्राप्ति असंभव है। 100% आंतरिक शुद्धि के बिना ये बात कट नहीं सकती है। इसको सोचना पड़ेगा, ये कैसे होगा, ये विचार करना होगा। जिम्मेवारी अपनी है। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अत्ता ही अत्तनो नाथ कोनु नाथ परोसिया। बुद्ध ने भी ऐसे ही कहा है, अत्ता ही अत्तनो नाथ ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा मसमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे भरतर्षभ, रजोगुण जब बढ़ता है तो लोभ शुरू हो गया, प्रवृत्ति आरंभ, कर्मणाम असमः, कर्मों में उलटफेर होगा, असमः होगी, शांति नहीं होगी, सहनशीलता खत्म हो जाएगी, स्पृहा उत्पन्न हो जाएगी। दूसरे के पदार्थों को देख करके क्या बढ़िया बेग लेके आए हैं अधिकारी जी, अब एक ठो दे दीजिए, आप फिर दूसरा ले आइएगा। जाते रहते हैं आप तो जो है। और अधिकारी जी के नहीं, सबके साथ घटता होगा जो है। कुछ भी दूसरे का देखिए बढ़िया, तुरंत उधर नजर जो है। क्या दिमाग है, क्या दृष्टि है। स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ, रजोगुण के बढ़ने पर ऐसा होता। लेकिन ऐसे ऐसे संसार में महापुरुष भी हैं। अभी तो अधिकारी जी इतना सुना दिए, ये तो दरिद्रता प्रकट की है। कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं जो अधिकारी जी जाते हैं तो अपना जो सर्वोत्तम वस्तु निकाल के देने के लिए तैयार रहते हैं।
ऐसे लोग हैं। एक तो काठमांडू में है, वो पूरा अलमारी खोल के छांटते हैं कि क्या दें गुरु जी को। अब जो है सो उसमें से जो है एक ठे बेगे निकाल के दे दिए। बेग की बात आ रही थी, वो कनाडा से लाए थे सर्वोत्तम जो है, और हमारे अंदर बेग की वासना भी थी कि एक ठे बेग बढ़िया हो जाता। और यहाँ खरीदेंगे भारतवर्ष में तो 5,000 पड़ेगा वो, उसको उन्होंने खट से निकाल के तुरंत समर्पित कर दिया। जो है गत वर्ष की बात है। बहुत से लोगों ने अनुभव भी किया है, जो मित्र हमारे से साथ गए हैं बनारस से, वो देखते रहते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं बहुत, संसार में ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो लोग साधना किए हैं, आगे बढ़े हैं, लेकिन हम लोग सब आगे बढ़ना चाहिए ना। 100 पौधे लगाए गए हैं तो कम से कम उसमें 95 पौधे जीवित होने चाहिए। इतना जो तत्व ज्ञान हो रहा है, कथाएं सुनी जा रही हैं, ज्ञान हो रहा है, तो कम से कम अधिक से अधिक लाभ होना चाहिए ना। और 100 पौधे हमने लगाए, उसमें 95 मर गए, 5 जी गए। तो ये माली की विशेषता है कि माली से बच के पौधे बच गए, ये भगवान भरोसे जो है। अब संपूर्णानंद हम लोग के विश्वविद्यालय में, सारे संस्कृत विश्वविद्यालयों में मान लीजिए जोड़ जाड़ के 3 लाख विद्यार्थी, 4 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, 5 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उसमें से 3 लाख विद्वान निकलते, 1-2 लाख ऐसे ही चले जाते तो ठीक रहता ना। लेकिन यहाँ 5 लाख में जो है, जो हजारों में गिनती में नहीं आते हैं, 10,000 भी ऐसे नहीं रहते हैं कि जो ठीक से खड़े होके जो है सो संस्कृत बोलें अथवा 4 अक्षर लिखें, कुछ शास्त्रार्थ करें। संख्या कितनी है। तो ये क्या हमारी शिक्षा का क्या हालत हो रहा है। मैंने 5 लाख में जो है 10,000 भी नहीं निकाल पा रहे। 100 पौधे लगाए, 95 मर गए। और इतने इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, उसमें से 1 से 2 ठे बताना पड़ता है कि ये अच्छा आदमी है बनारस में। ये क्या मतलब है। हम लोग को कहना पड़े कि बस एक बुरा है बनारस में, बस उसके बाद 99 सब अच्छे का, इतना तो कहना चाहिए था ना। अभी तो खोजना पड़ता है कहाँ है क्या है, जो है अपने को छोड़ के कोई अच्छा किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इसको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। रजोगुण की प्रवृत्ति है। अब तमोगुण देखें। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च रजश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। ये जो माया मोह है, प्रमाद है, केयरलेसनेस है, असावधानी है, अप्रकाश है, अप्रवृत्ति है, कुछ नहीं करना, पड़े रहो अपना जो है। बहुत से हम लोग के स्नातक हैं, अपना अनुकरण करके जो है डिग्री फिग्री ले लिए। न तो हाथ से काम करना है, न तो अध्ययन करना है, न तो कुछ करना है, केवल कहते फिरते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है। बड़ा गजब का है। हम तो लोगों को कहते हैं कि हमारे पास कम से कम 10-20 हज़ार 20 हज़ार की नौकरियां तो पड़ी हुई हैं, कई जगह डिमांड आता है। लेकिन वो कहते हैं कि कम से कम लोगों को मुझे पढ़ाने वाला हो, स्पष्ट रूप से कुछ प्राथमिक न्याय पढ़ा सके, कुछ वेद रुद्री कुछ पढ़ाए। ऐसा व्यक्ति यदि मिले तो 20,000 25,000 30,000। 2-3 डिमांड जो है उधर नेपाल से है, राजस्थान से है, कई जगह हरियाणा से भी आता है, लेकिन एको व्यक्ति नहीं मिलता है। लेकिन अभी सरकारी नियुक्ति करानी है, फ्री फंड वाली जो है, तो पहुंच जाएंगे अपना जो है लाइन लगा के, डिग्री लगाए हैं। अब वो ये नहीं देखते कि ज्ञान है कि नहीं हम में, इसको पढ़ाने लायक। संपूर्णानंद में फार्म भी भर देंगे जो है सो, और उसके बाद वहाँ पढ़ाना है कि नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बिना पढ़ाए कितने लोग रिटायर हो चुके हैं। केवल संपूर्णानंद की बात नहीं है, सब जगह शिक्षा संस्था की बात ये है। पढ़ाने की क्या जरूरत है, नौकरी लगते ही विद्वान हो गए। तो ऐसी प्रवृत्ति हमारे में है, तो आगे सुधरेंगे कैसे। यहाँ से शुरुआत करना है ना। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की ही बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष की ये समस्या है, महाविद्यालयों की ये समस्या है कि बस नौकरी लग जाए, उसके बाद तो विद्वान हो ही गए, कोई हटा नहीं सकता। उसके बाद में जो है चाहे पढ़ाए चाहे मत पढ़ाए, कम से कम विश्वास हो जाए लोगों को कि योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद हमें सेवा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं सेवा करने
के योग्य हो गया, मैं अब सेवा कर सकता हूँ, मैं इस ज्ञान को दे सकता हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस है ना आपके पास। खुद विद्यार्थी दौड़ के चले आएंगे, खुद विश्वविद्यालय आपके पास दौड़ के चला आएगा, महाविद्यालय वाले प्राचार्य जी दौड़ के चले आएंगे, मालवीय जी दौड़ के चले आते थे पहले, जो कि आप चलिए हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाने, खोज के आएंगे ना लोग, क्वालिटी जब देखेंगे तो। लेकिन वो सब करना है नहीं, बैठे बैठे कागज लेके। तो ये विद्यार्थियों का ही दोष नहीं, ये हमारे सारे सिस्टम ने ऐसा दोष बना दिया, ऊपर से लेके नीचे तक सारा का सारा ये वायरस घुसा हुआ है। कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन ये शिक्षा का जो वायरस है, ये विशेष करके भारतवर्ष में ऊपर से लेके नीचे तक जो है सो लोगों को बर्बाद कर रहा है। इस पर भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और सरकार समर्थ है, सरकार सोच रही होगी, लेकिन हमें भी सोचना चाहिए। जब तक शिक्षा ठीक नहीं होगी तब तक जो है देश आगे नहीं बढ़ सकता है। न तो आत्मोद्धार ही हो सकता है, न अपना कल्याण ही हो सकता है। यदा सत्वे विवृद्धे तु प्रलयम् याति देहभृत तदोत्तम विदान लोकान नमलान प्रतिपद्यते। जब सत्व गुण की वृद्धि रहती है उस समय जो है सो देह त्यागता है व्यक्ति। सत्व गुण प्राधान्य के समय में शरीर छोड़ता है, तब अमर लोक को प्राप्त होता है, तब उसकी गति अच्छी होती है, अर्चिरादि मार्ग में जाता है। लेकिन जब जाते समय उलझन रहेगा, चिंतन रहेगा संसार का, जाने की इच्छा नहीं रहेगी, जबरदस्ती जाना पड़ेगा, दिमाग इधर रहेगा, तो रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते। रजोगुणात्मक प्रवृत्ति रहेगी तो वही कर्म संगी में उत्पत्ति होगी। तमसी प्रलयम गत्वा तथा प्रलीनस तमसी मूढ़ योनिषु जायते। फिर मूढ़ योनि में, कुकर सुकर आदि योनि में, और बहुत से जो है द्विपाद पशु भी होते ही हैं। द्विपाद पशु बोला गया है मनुष्य को, दो पैर वाला है, देखने में आदमी जैसा लगता है लेकिन वो जंतु है। जंतुरुवाचा, वो जंतु से भी आगे बढ़ कर के है। जंतु का तो निर्धारित है कर्म क्या क्या करना है, लेकिन इस द्विपाद पशु का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ कितना अन्याय कर देगा, कितना अत्याचार कर देगा, क्या करेगा, इसका कोई ऋतु उतु कुछ नहीं है। तो इसलिए द्विपाद पशु है मोर डेंजर, एक बहुत खतरनाक है। तो इसको ज्यादा साधना करनी पड़ेगी। ऐसे ही भगवान तो प्रसन्न हुए थे कि पुरुषम विधाय ब्रह्मा वलोकधिषणम मुदमापदेव। ऐसा आता है श्रीमद् भागवत में कि सबकी सृष्टि करने के बाद जब मनुष्य की सृष्टि किए तो ब्रह्मा जी को भी लगा कि अब कुछ जो है ढांचा लगता है, अच्छा बन गया है, तो आनंदित हुए। लेकिन जो अंदर जो उसका मसाला डाल दिए दोनों तरफ का, उसमें से वो गड़बड़ा गया। उसको दो झोले दिए थे ब्रह्मा जी, छोटे छोटे लोग कहते हैं, संत जी के मुंह से सुना है। कहो बेटा अब इसमें जो है दूसरे का दुर्गुण देखना है तो एक ठे झोला तुमको देते हैं, इसको पीछे लटकाते हैं, और अपना दुर्गुण देखना है तो एक झोला आगे लटका लो, उसमें देखा करो। अपने जो भी गड़बड़ी देखना है तो आगे वाले झोले में देखना और सुधारते रहना। और दूसरे के लिए पीछे लटकाए हैं, उसको ज़्यादा देखना नहीं, बहुत मन होगा तो देख लेना कभी कभी जो है, ये झोले दे के भेजे। और ये तो मनुष्य जो है पहले से ही चालाक है, थोड़ा सा आगे आया, थोड़ा देखा तो बहुत ज़्यादा दुर्गुण दिखाई दे रहा है अपने में, जो है खट से जो है झोला उलट दिया, पीछे का आगे, आगे का पीछे करके टांग के चल दिया, लगाया बुद्धि जो है। और जो है पीछे वाला आगे टांगा है, अब आगे देख रहा है, पूरा पड़ोसी से लेके पूरा गांव सब दिखाई दे रहा है उसमें। वाह, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो सबकी कुंडली वहां दिखाई दे रही है, अपना तो झोला गया पीछे। तो एक जो संत ने बात बताई, चाहे कल्पित बताई हो चाहे सही बताई हो, लेकिन बात बहुत गंभीर लगी हमको कि क्या भाव है इसमें जो है सो। ये झोला तो हम लोग सब लोग लटकाए ही है, लेकिन वो दूसरे का झोला आगे लिए है, अपना पीछे लटका दिए। अब आप घूम के देख लीजिए बाजार में, सब
दूसरे के लिए जो है सो बोल रहा है। कोई ऐसा नहीं कहता कि आपकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मैंने दुर्गुण छोड़ दिया, मैं बहुत गलती किया हूँ जिंदगी में, मैं क्षमा मांगता हूँ, हमसे बहुत अपराध हुए हैं, मुझे क्षमा करें, मुझे आपकी कृपा से ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं बहुत कृतकृत्य हूँ। ऐसा कहने वाले कितने लोग मिलते हैं? कितने लोग मिलेंगे? जब काम बनाना होगा तो साष्टांग मारेंगे, उधर से उधर कहेंगे वाह गुरुजी आपको छोड़ के तो कोई दूसरा है ही नहीं, आपको तो सीधे कुलपति होना चाहिए, आप जैसा व्यक्ति जो है सो। अब ऐसे साष्टांग मार मार करके अपना जो है दस्तखत करा लेंगे, उसके बाद दर्शन गायब। मिला 6 महीने के बाद, हमको लगा कि ये तो वही है साष्टांग वाला, गंभीर चीज निवेदन कर रहा हूँ, हमको लगा कि वही है ये साष्टांग वाला। तो हमने कहा उनको बुलाओ, हाँ आइए महाराज, ठीक ठाक हैं आप, कौन है? हाँ आप वही हैं ना साष्टांग जो। हाँ गुरुजी, थोड़ा थोड़ा किया नाटक ड्रामाबाजी, क्योंकि अब क्या, अब तो प्रयोजन सिद्ध हो गया था, जिसके लिए साष्टांग मारा था वो काम उसका हो गया था, हमसे कोई मतलब था नहीं। तो हम कहते ही प्रत्यक्ष है, समझ लीजिए, बस ऐसे ही लाक्षणिक बताना है। यहाँ तो जो है सारे के सारे अनुभव जीवन के हैं, तो बैठे बैठे चिंतन मनन किया गया है। आप काम करेंगे, दूसरा खट से उसका जो है लाभ लेने के लिए तैयार है संसार में। संपूर्ण आनंद की एक घटना सुनाता हूँ। मुख्य भवन में पानी बरसा और उसमें मुख्य भवन में सारा पानी चू गया, गिर गया, और उसमें ऊपर जो पुराने ज़माने की किताबें रखी हुई थी वो सब सड़ उड़ गई, वो नीचे उतारा गया, तो वो दीक्षांत का जो स्टेज बना है वहाँ रखा गया था। काफ़ी पुरानी बात है। तो हमारे विभाग के समीप पड़ता था। हम एक दिन देखे तो पूरे किताबें खोल के देखे तो पुराने 1800 के रजिस्टर, छात्रों की उपस्थिति रजिस्टर, वेतन वितरण रजिस्टर मोटे मोटे पूरे रखे हुए थे, सब पूरा अव्यवस्थित रूप से। तो मुझे लगा कि इसे व्यवस्थित कर देना चाहिए। हमने कुछ अपने विभागीय छात्रों से निवेदन किया आज यही काम किया जाए। तो हम लोग सफाई किए उसकी, 2-3 घंटा लगा, सब लोग लगे सफाई में पूरा। तो सफाई जब हम लोग 95% पहुंचाए, उसी समय एक आचार्य जी वहां पर हाजिर हुए आके खड़े हो गए। वो भी अंतिम होने वाला था, तो वो भी अब आचार्य आ गए, भवती भवता भवंती। जब हमसे बड़े आ गए तो हमें भी पैर छुआ, फिर वो लगे सिखाने, कुछ इधर उधर थोड़ा मोड़ा सिखाया, ठीक व्यवस्थित हो गया, काम खत्म ही था। तो ये तो बात ठीक है। लगभग 10-15 दिन के बाद वहाँ पर कुलपति जी का भ्रमण हुआ, कुलपति जी की यात्रा हुई। तो आचार्य जी बड़े थे, कुलपति जी के साथ साथ आए। हम विभाग में बैठे थे, पता चला कुलपति जी आए तो हम भी निकले। तो आचार्य जी बता रहे थे, देखिए यहाँ पर सारे के सारे ये जो अव्यवस्थित किताब उताब पड़े थे सब हमने इसको ठीक करवा दिया, मिला के देखिए पूरा रखा हूँ करके सुना दिए। वह सुना रहे थे तो हम अपना चुपचाप कोने में खड़े थे। हमने मन ही मन कहा कोई बात नहीं है, आपने किया, जब हमने किया, जो भी किया, एक अनुभव हुआ कि ऐसा भी होगा। एक छोटा सा उदाहरण दिया मैं। तो इसका मतलब है जीवन के प्रत्येक दशाओं में ऐसा ही होता है। काम करिए आप, भजा लेगा दूसरा जाके खट से। अब आप उसमें चिंतित होंगे, सकाम कर्म करेंगे तो कितने परेशान होंगे। सबके पास में ऐसे ऐसे अनुभव होंगे। कोई चिंतन करता होगा, कोई विचार मनन करता होगा, बुद्धि में बैठेगा, किसी का नहीं बैठेगा, भूल जाएगा जो है सो। अमेरिका वाले ने मित्र ने कहा कल की जो है आपको इतनी बातें कैसे याद स्मरण में आती हैं, याद रहती हैं। हमने कहा सब उसी के भरोसे है। मैं अभिमान नहीं करता हूँ कि हमको क्या स्मरण में आती है नहीं आती, लेकिन जब कनेक्टेड हो जाते हैं तब हमको इतनी चीज़ें याद आती हैं कि पुस्तक न भी रहे तो 1-2 घंटा हम चलते रहेंगे खटाखट, कोई चीज़ दोहराएंगे भी नहीं, जो है बोलते चलेंगे। अभी तो हम श्रीमद् भगवद गीता लेके बैठे हैं, इतना बड़ा आधार है मेरे पास, तो पूरा का पूरा टावर खुल जाएगा हमारा जो है। किताब लेके प्रवचन करने में कोई समस्या नहीं है, ऐसे ही प्रवचन करने में तब टावर से खर्चा होता है ज़्यादा।
सप्ताह बांचते हैं 7 दिन ना, उनका कुछ नहीं जाता है, समझ लीजिए। किताब खुली हुई है, वही बांचना है। यह तो देख के बांचने में क्या है, उसमें जो अपना कुछ खर्चा हो रहा है, कुछ चिंतन मनन हो रहा है, तब ना खर्चा होगा। तो कहने का तात्पर्य जो है दुनिया ये है कि आप काम करिए, तुरंत दूसरा। अब आप माया मोहित होकर के काम करेंगे, सकाम करेंगे तो आप भी परेशान होंगे। देखिए हमने किया, वो लाभ ले लिया, देखते देखते ले लिया। लेख आपने लिखा, वो छपा दिया, आपने प्रेस में दिया छापने के लिए, वहीं से गायब हो गया। किसी विद्वान को थीसिस चेक करने दिया, वहीं से गायब हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा लेख लिख के दिया, वहीं से गायब हो गया, दूसरे जगह कहीं से कहीं पत्रिका में छप गया। तो ये विद्वानों की स्थिति है, समझ लें, त्रिगुणात्मक दुनिया की। आगे सोचते रहा जाए क्या होता है। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। अच्छे कर्म का जो है सात्विक निर्मल फल होता है। रजोगुण का फल जो है दुखपूर्ण होता है, और अज्ञानम तमसा फलम, अब तमोगुण का फल अज्ञान होता है, ज्ञान का अभाव होता है। रस्सी में सर्प दिखाई देगा, अनित्य में नित्यता दिखाई देगी, मरण धर्मा में अमरण धर्मा दिखाई देगा, दुष्ट में अच्छाई दिखाई देगा, धूर्तता में अच्छाई दिखाई देगी। धोखा खाएगा बाद में जाकर के निश्चित। प्रत्येक लोग कहते हुए मिलते हैं, अरे हम समझ नहीं पाए, 20 वर्ष तक इसकी सेवा किए, सब कुछ किए, अंतिम में धोखा दे दिया। तो धोखा देने वाला, धोखा खाने वाला दोनों बराबर है, बराबर है। सकाम कर्म करके उसने भी सेवा किया है, धोखा देने वाला ने भी ऐसा किया, दोनों बराबर हैं, दोनों कम बेशी नहीं है। जो भी ये कहेगा कहीं आज के बाद में आपके सामने कि ये 20 वर्ष सेवा किए, धोखा दिया बोलता है ना, समझिए दोनों बराबर है। बहुत गंभीर मैटर है। तो कहाँ क्या करेंगे। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च। सत्व गुण से ज्ञान होगा, रजोगुण से लोभ होगा। प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञान में च। प्रमाद और मोह तमोगुण से होता है, अज्ञान भी होता है। तो हमारे में कौन सा गुण प्रबल चल रहा है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सब बात है। अच्छा काम करेगा ऊपर उठेगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति के कई अर्थ हो सकते हैं। पद में भी ऊपर जा सकता है, स्थिति में भी ऊपर जा सकता है, सम्मान में ऊपर जा सकता है, ऊपरी लोक में जा सकता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्यम स्थिति में राजस रहेगा। जघन्य गुण वृत्ति वाले जो तमोगुणी है वो निम्न श्रेणी में चले जाएंगे। वो साफ साफ है, जैसा रहेगा वैसे होगा। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधि गच्छति। यहाँ फिर गंभीर बात आ गई। कर्ता माने जो करने वाला, जो हम लोग कहते हैं मैं करता हूं, नो, गुणाज आर करता। ये त्रिगुण जो है काम कराते हैं हमसे, सवार हो जाते हैं। कभी सत्वगुण सवार होता है, कभी रजोगुण सवार होता है, कभी तमोगुण सवार हो जाता है हमारे पर। हमको पता ही नहीं चलता है, हम तो लगते हैं बकबकाने, आंख लाल हो जाते हैं, लाठी निकल जाती है। होश में रहते तो ऐसा करते? तो हमारे ऊपर कौन सवार हो गया और किसने अनुमति दिया उसको सवार होने का? हमने बुलाया था? बिना बुलाए जजमान ये क्या है, मेहमान कहाँ से आया? हमारे ऊपर सवार हो गया, हमको चित्त हमारा हर लिया, मन को विचलित कर दिया, सारे इंद्रियों को शिथिल कर दिया, क्रोध चढ़ गया आगे और हम एकदम कांपने लगे कि अब हम देखेंगे। लाठी रहेगी लाठी, नहीं तो बंदूक पिस्तौल उठा के शुरू कर दिया आपने दनादन। उसके बाद आगे की परिणति समझ ही रहे हैं जो है सो। तो सारा का सारा तो गुण यहाँ काम करा रहा है। गुणों के अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं होता है। यह व्यक्ति जो समझता है, गुणे भ्यश्च परम व्यक्ति जो गुणों के आगे विद्यमान रहता है, त्रिगुणातीत जो तत्व है
मदभावम सोधिगच्छति, वो मुझे प्राप्त होता है। त्रिगुणातीत होना चाहिए। गुणा नेता नतीत्यत्रिन देही देह समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृतमश्नुते। ये त्रिगुणातीत हो करके जो व्यक्ति देही देह समुद्भवान गुणान, क्योंकि ये गुण देह से जुड़े हुए हैं, तब वो त्रिगुणातीत जब होगा, इन तीनों गुणों को वश में करेगा, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जरा दुखैर विमुक्त, तो जन्म के दुख से, व्याधि के दुख से, जरा के दुख से विमुक्त होकर के अमृतम अश्नुते, अमृत तत्व को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इन तीन गुणों पर पहले कंट्रोल करना तो सीखे। जब भगवान ने इतने गंभीर बात कही, देखिए एकाकाराकारित चित्तवृत्ति भगवत कृपा से आप भी हो गए होंगे, जिस समय जो अभी सुन रहे होंगे, तो आपका भी दिमाग चल रहा है, साथ साथ ही हमारे साथ चल रहा होगा। वैसे अर्जुन का भी दिमाग साथ साथ चलते चलते सीरियस हो गए। अर्जुन को लगा कि बड़ा गंभीर मैटर आ गया, इतना गंभीर आया कि अब तीन गुण को पार करना जरूरी है। तो हम लोग को भी जिज्ञासा होनी चाहिए कि अब तीन गुण को कैसे पार करें, हम लोग उपाय सोचना चाहिए। हम लोग से अर्जुन फास्ट हैं, खट से प्रश्न पूछ लिए, नहीं तो यहाँ कभी कभी हमारे नीचे स्क्रीन में भी प्रश्न आ जाते हैं। अर्जुन जी प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन उवाच, क्योंकि अर्जुन का देखिए पूरा त्रिगुणों का वर्णन सुने, उन्हें सारा समझ में आ गया। तब अंतिम में भगवान ने कहा कि त्रिगुणातीत होना है, तब अर्जुन का दिमाग गया कि अब इसका उपाय पूछे कैसे होगा, हम लोग भी साथ में लाभ उठाया जाए। कैर्लिंग स्त्रीन गुणा नेता नती तो भवती प्रभो, किमाचार कथम सैताम तीन गुणा नति वर्तते। ये तीन गुणों से पार जाने का रास्ता क्या है, उसका आचार विचार क्या है, उसका तरीका क्या है, कैसे समझ में आएगा कि ये त्रिगुणातीत है, ये रास्ता प्रभु बता दीजिए। अब तो हम इसमें लगने पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी, जो है सो जन्म बेकार चला जाएगा, जो है सो ऐसे ही जो है आहार निद्रा भय मैथुन व्यर्थ गया जीवन, जो है रोते गाते कितने पुरखे चले गए, अब हम भी चले जा रहे हैं। तो पुरखे तो गए बेचारे, गीता सुनने का अवसर नहीं मिला होगा, सबको कहाँ मिलता है। तो हम लोग जो गीता सुनने के बाद फिर जिंदगी व्यर्थ गई, तब तो भगवान जी पूछेंगे ऊपर से कि वो तो अज्ञानी था, उसने तो सुना नहीं था। तो ठीक है, अब तुम जो है श्रीमद् भगवत गीता रखे हो, पढ़ते हो, प्रवचन भी सुने हो, सारा चिंतन मनन किए हो, अब तो डबल फाइन तुझे लगेगा कि नहीं लगेगा। दिल्ली के केजरीवाल जी बोले थे ना एक बार कि अभी यदि आपका कार्यकर्ता पकड़ाएगा गड़बड़ी में तो उसको डबल दंड दिया जाएगा। आपने सब स्मरण किया होगा, डबल दंड दिया जाएगा उसको। उसी प्रकार भगवान जी कहेंगे गीता सुन के ये जो गड़बड़ी किया है इसको डबल दंड दिया जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, फंसेंगे। इससे बढ़िया तो सुनबे न किए होते, तो ये सब लफड़ा नहीं आता। अर्जुन ने जब प्रश्न किया तो भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान उवाच, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। बहुत गंभीर आ गया, कई बार मैटर आ चुका है उधर कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। ये तीन गुण को, प्रकाश हो, प्रवृत्ति हो, चाहे मोह हो, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तीन गुण को देखते रहे, राग द्वेष न करे उससे। सत्व गुण आए तो कूदने न लगे कि हम सत्वगुणी हैं, सत्वगुणी हैं। रजोगुण आ जाए तो परेशान न हो कि रजोगुण आ गया, रजोगुण आ गया, नहीं तो गृहस्थी गड़बड़ा जाएगी पूरी की पूरी। तमोगुण आ गया तो मत कहिए कि तमोगुण आ गया, चिल्लाइए मत। संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि निवृत्तानि न कांक्षति। न तो उनकी इच्छा करिए न तो द्वेष करिए, देखते रहिए कैसा कैसा होता है, अलर्ट हो करके। बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने से कुछ होने वाला नहीं है, वो ब्रह्मा जी का मशीन है, हमने निवेदन किया है पहले। वो हमारी जबरदस्ती से वो ठीक होने वाला नहीं है, उसको वाच करिए, बोला
इसका निष्कर्ष है, वाच करिए ठीक से, परेशान मत होइए। उदासीन वदासीनो, उदासीन वत आसीन, चुपचाप उदासी रहिए, देखते रहिए। गुणेर यो न विचार लेते, तो गुण आकर के जब आपको हिलाना शुरू करेंगे तो एकदम पड़े रहिए आराम से। दस्ट कोई गाली दे रहा है, लगता है सुनबे नहीं किए, एकदम इधर से सुना उड़ गए। गुण से जो है सो गरमाइए मत। गुणा बर्तंत इत्तेव यो वतिष्ठति नेंगते, तो मान के चल रहा है कि ये गुण अपना काम कर रहे हैं। वो मूर्ख है, वो नहीं जानता है, अशिक्षित है, वो गालिए सिखाए वही दे रहा है, गीता ज्ञान नहीं पढ़ा है, वो जो है उसका वो काम ही है, वही कर रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण गुणों में चल रहे हैं। ऐसा मैं तो निर्लिप्त आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, यो वतिष्ठति, जो ऐसा स्थिर रहता है। न इंगते, मैंने उसमें हलचल नहीं करता है कि कुछ भी आ जाए तुरंत लाठी लेके निकलो, इस चक्कर में नहीं पड़ता है। तब वो धीरे धीरे जो है गुणों का असर कम होने लगेगा। ये रास्ता भगवान ने बताया है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टा स्म कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति ही। सम सुख दुख कई बार आ चुका है, सुख दुख में समभाव रखना है। दोनों आते हैं, एक ही नहीं रहेगा। चक्रवत परिवर्तनते, दुखानि च सुखानि च, गाड़ी का चक्का नीचे जाएगा ऊपर आएगा, नहीं तो गाड़ी चलबे नहीं करेगी। आप कहेंगे चक्का जो है न घूमे तो गाड़ी जहां का तहां रहेगी, सुख दुख न आए तो फिर जीवन आपका ठप हो जाएगा, चलबे नहीं करेगा। जीवन चलाना है तो सुख दुख आना जरूरी है। स्वस्था, अपने में स्थित रहे, दूसरे में स्थित न रहे। स्वस्मिन तिष्ठति थी, स्वस्था होता है, अपने में स्थित रहना चाहिए कि इधर उधर के पदार्थों में वस्तुओं में दिमाग भिड़ा करके वहां को देख करके आनंदित नहीं होना है। स्वस्थता का मतलब ये होता है। लोग कहते हैं ना गुरुजी स्वस्थ हैं, अरे तो पैर दर्द कर रहा है तो हम थोड़े कह देंगे कि अस्वस्थ है। दिमाग सही है, स्वस्थ, स्वस्मिन तिष्ठति थी, स्वस्थ। और सब लोग जो है दिमाग ठिकाने में है ही नहीं, शरीर ठीक है, कहते हैं हम स्वस्थ हैं। का स्वस्थ हैं? सारे दुनिया के लोग बीमार हैं। जब अपने में प्रतिष्ठित रहेंगे तब स्वस्थ कहिए, शरीर को देख के मत चलिए। स्वस्थ होना बहुत मुश्किल है। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्य विधीयते, आयुर्वेद की परिभाषा से भी स्वस्थ होना बड़ा मुश्किल है। प्रसन्न हो आत्मा इंद्रिय मन। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय, त्रिदोष सम हो, अग्नि सम हो, धातु और मल की क्रिया ठीक हो, और प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना, आत्मा इंद्रिय मन सब प्रसन्न हो, तब स्वस्थ इत्य विधीयते। जो आयुर्वेदिक एक वैदिक शास्त्र है वो भी ऐसा बोलता है, लेकिन ये तो वेदांत शास्त्र है। ये तो कहता है स्वस्मिन आत्मनि तिष्ठति प्रतिष्ठितो जायते इति स्वस्थ, तब वो स्वस्थ होता है। तो उस दृष्टि से सभी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि इस स्वस्थता में कभी गड़बड़ी न आए। चाहे बेड पे पड़े रहें, चाहे हॉस्पिटल में रहें, चाहे किसी भी अवस्था में रहें, कोई पूछे हालचाल कैसा है, कहा स्वस्थ। जब तक आत्मा रहेगी तब तक स्वस्थ ही रहे, कोई बीमार नहीं होगा। समलोष्टास्म कांचन, मिट्टी का ढेला, अस्म कांचन सब बराबर समझे। तुल्य प्रिया प्रियो प्रिय अप्रिय, धीर धीरता न छोड़े, निंदा आत्म संस्तुति बराबर, ये सब की व्याख्या हो चुकी है। माना अपमान तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयो, मान अपमान में तुल्य, मित्र और शत्रु में तुल्य। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त, गुणातीत सब उच्यते। सर्वारंभ परित्यागी, इसी प्रकार लोभ लालच से किसी भी आरंभ का त्याग करने वाला व्यक्ति, तब उसे कहा जाता है अर्जुन जी गुणातीता। तो यहां बैठे बैठे गुणातीता हो जाएगा जो है। लेकिन आप एकदम आचरण शुरू करिए, पूरा करिए, गुणों का कोई असर आप में न करे तो गुणातीता उच्यते हो जाएगा। मां च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, भक्ति योग जो व्यभिचरित न हो, सुबह शाम केवल मंदिर दर्शन न हो,
कंटिन्यू अविच्छिन्न रूप से भगवत चिंतन स्मरण हो, अव्यभिचारेण भक्ति योगे न, ऐसे भक्ति योग जो माम च सेवते, जो मेरा सेवन करता है, मेरी पूजा करता है, जो मुझ में लगता है, सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो इन गुणों को पार कर सकता है, क्योंकि वो भगवत रति होने से जो है ये गुणों को जो है पनपने का अवसर उसमें नहीं मिलता है, क्योंकि एकाकार आकारित चित्त वृत्ति हो गई वहां पर जो है। तो नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम बदामि च आत्मा, ऐसा बोलता है ना भक्त। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम मे, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। पूरा क्षमा प्रार्थना करता है भगवान से, कहता है कि मैं अमर याद क्षुद्र चलमति प्रसव भू, इस प्रकार का दुष्ट हूं, मर्यादा विहीन हूं, हे भगवान मेरी रक्षा। तो पूरा भगवत भावित चित्त जब 24 घंटा होने लगेगा तो वो गुणों का असर जो है नहीं होगा, उस पर अवसर ही नहीं मिलेगा कि भगवत भजन कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, तो गुण घुसेगा कब? तब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता का जब अभ्यास हो जाएगा तो बस गुण समझ काम नहीं है। फिर दूसरे, जैसे हम लोग भी कोई बुरी आदत छोड़ना है, कुछ खाना पीना छोड़ना है, कुछ करना है, तो कुछ दिन अभ्यास करना पड़ता है ना। लोग कहते थे इतने दिन पान छोड़ देंगे, 1 हफ्ता छोड़ देंगे तो पान खाने की आदत मिट जाएगी। तो 2-3 महीना तक परेशानी होती है, उसके बाद पूरा छोड़ दिया तो आदत खत्म। तो गुण जो है सो अटैक करते हैं शुरू में, तो वो भगवत भजने के बीच में आके अटैक करेंगे, मंदिरे में पहुंच जाते हैं, जो है पूजा पाठ के बीच खाते हैं असर ना। लेकिन जब अखंड भक्ति रहेगी तो धीरे धीरे शिथिल होते होते गुण अपना प्रभाव डालना छोड़ देते हैं। तो वही कहा भगवान ने, सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, तब वो समर्थ होता है ब्रह्मी भाव के लिए, गुणों का असर जो है उस पर नहीं होता है। शरणागत हो गया पूर्ण रूप से, या तो अपने से लड़ के गुणों पर विजय प्राप्त करे तो बड़ा कठिन है, स्वयं लड़ना नहीं है, ये लड़ने का तो काम छोड़ दिया। भगवान ने पहले कहा, उदासीन वदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति निंगते, क्योंकि किसी से लड़ेंगे तो वो और मजबूत हो जाएगा। किसी से जो भिड़ंत करते हैं हम, जो है किसी शत्रु से भी, किसी से भी उसकी चर्चा करेंगे, उसकी बार बार चिंतना, मजबूत होता जाएगा। किसी की आलोचना करेंगे तो वो और बढ़ेगा, वो मजबूत होगा। तो ये लड़ने से नहीं होगा, क्योंकि ये लड़ने से क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सृष्टि ब्रह्मा जी की है, सृष्टिकर्ता की सृष्टि है, उसके साथ में लड़ने का सामर्थ्य हो रही है। यहाँ बाहरी रंग रोकन की बात नहीं हो रही है। सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। अब अंतिम पद्य में भगवान जी आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भी मैं हूं। अमृतस्याव्ययस्य च, जो अमृत है, जो मरण धर्मा नहीं है, मृत्यु रहित है, अव्यय है, जो अविनाशी है, आत्म तत्व ब्रह्म तत्व, इस प्रकार शाश्वतस्य धर्मस्य प्रतिष्ठा हम, जो शाश्वत सनातन चलने वाला जो धर्म है, स्वभाव है। धर्म का अर्थ जो है कर्तव्य है, स्वभाव है। अग्नि का जैसे उष्णत्व धर्म है, जल का जैसे शीतलत्व धर्म है, वायु का जैसे पावनत्व धर्म है, ये पदार्थों का धर्म होता है। तो प्रत्येक पदार्थ का एक धर्म होता है, जो उसका स्वभाव होता है। जो शाश्वत जो धर्म, ऐकांतिकस्य च, ऐकांतिक सुख माने परम ऐकांतिक सुख, जो बाह्य सुख नहीं, जो देखने में सुख है कि जो चटपटे मिल गया,
तो उसको ग्रहण करने में तो बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन परिणाम जो है वो बहुत गड़बड़ दे देगा। तो एकांतिक सुख जो है वो प्रदान नहीं करेगा। लेकिन ये जो भगवत भक्ति, भगवत शरणागति जो है एकांतिक सुख को प्रदान करेगी, जिसके बाद अन्य सुख की अपेक्षा कहीं भी किसी भी कोने में दुख का अवकाश नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा वहां पर, तब एकांतिक होता है। अब टेबलेट खा लिए तो 1-2 दिन के लिए स्वास्थ्य ठीक हो गया, लेकिन वो फिर परसों जो है गड़बड़ हो सकता है, तो ये एकांतिक नहीं है। ऐसी दवा करना जिसके बाद कभी भी दुख की उत्पत्ति न हो, उसी को एकांतिक बोलते हैं। वो ब्रह्म प्राप्ति और ईश्वर तत्व ज्ञान और समष्टि ब्रह्म ज्ञान और भगवत शरणागति से ही वो एकांतिक सुख प्राप्त हो सकता है, ऐसा भगवान जी ने बताया है। इस प्रकार ये जो गुणत्रय विभाग योग 14th आपके सामने, आपके समक्ष ज्ञान चर्चा सत्र के रूप में निवेदन किया गया। और जो भी विचार यहाँ आए, समीक्षाएं आई, आत्मालोचन आया, जितना भी काशी की बात की गई, संपूर्णानंद की बात की गई, सब बात की गई लक्षणा में, वो आत्मालोचन है। और आत्मालोचन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, किसी दूसरे की आलोचना उसमें नहीं है। वो एक परिशुद्धि के लिए एक प्रकार की आलोचना है, उसको उस अर्थ में लेना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को जो विश्वव्यापी रूप में इसका श्रवण कर रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। पुनः कल जो है पुरुषोत्तम योग लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।